उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या ख़त्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। बस आज ना मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है, प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला हिसाब हो गया है। मैंने चॉकलेट गनाश बनाने के लिए डबल बॉयलर पे अपना बाउल और चॉकलेट उसमें क्रीम वगैरह डाल के रखी, और मेरी ज़रा सी बेदहानी ने जो है ना अच्छा खासा मेरा नुकसान करवा दिया। मतलब पूरी 2 kg चॉकलेट और 2 kg क्रीम, वो बाउल ही जो है ना वो डबल बॉयलर इस तरह से रखा कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा इसको हीटअप करके तो फिर निकाल लूँगी, पर मैं थोड़ा सा भूल गई और मतलब विदिन 5-7 मिनट्स किचन से आवाज़ आई, पर कुछ ढस ब्लास्ट सा हुआ। मैं किचन में गई तो जो है वो सब कुछ टूट फूट के इधर उधर बिखरा हुआ था। बहुत दुख हुआ, चीज़ें ज़ाया होने का तो दुख हुआ वो तो चलो जो था ही था, लेकिन जो बाउल टूट गया ना उसका दुख मुझे ज़्यादा हुआ, क्योंकि आज मैं जितनी जल्दी में थी उतना ही मेरे काम उल्टे होते जा रहे थे। मुझे जस्ट आज एक ऑर्डर करना था, एक राइलिक बॉक्स का। मैंने कहा चलो कि यार ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर आते हैं ताकि पूरा महीना सुकून से गुजार सकें। ये महीने के स्टार्ट की वीडियो है, 20 डेज़ हो चुके हैं इस बात को, लेकिन बस वो ग्रॉसरी शॉपिंग करके आई, ऑर्डर भी कंप्लीट करना था और ये भी काम हो गया। इतना मैस क्रिएट हो गया था किचन में, और मैंने हर चीज़ भी संभालनी थी ग्रॉसरी की, और मैं जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों को भी रेडी कर रही थी। और केक, छोटू सा केक था, छोटा सा बॉक्स था, लेकिन मुझे इसने इतना परेशान किया, कभी कोई मसला हो रहा, कभी कोई मसला हो रहा। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। मतलब ये कि पहले जो है वो बैलून नहीं मिल रहे थे जो बैलून उनको चाहिए थे, फिर जो बैलून बाइक वाले ने ला कर दिए उसने मुझसे 600 रुपये का मुझे वो पैकेट दिया, जबकि नेक्स्ट डे जब मैं यानी कि शाम को जब मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने मॉल पे गई, मैंने वहाँ पर देखा था वो 150 रुपये का था। तो मुझे इतना दुख हुआ कि दुकानदार ने बाइकिया वाले को ना मतलब एक्सपेंसिव दे दिया। फिर जो बैलून आए उनमें गैस नहीं भरी जा रही थी, फिर मुझे नए बैलून मंगाने पड़े। फिर ये नए बैलून जो है वो उसने इतने बुरे तरीके से बांध दिए थे कि वो जो है ना बॉक्स के ऊपर सेट ही नहीं हो रहे थे, मुझे घंटा लग गया। फिर मैंने एक ट्रांसपेरेंट बैलून भी साथ मंगवाया, वो भी लगाते वक्त टूट गया। फिर मैंने उसको टेपों से जोड़ कर, अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में कि मैंने उसको टेप्स के साथ जोड़ के इस बॉक्स के साथ अटैच किया। तो मतलब बैलून्स ने मुझे आज जो है ना वो अजाब ही डाल दिया था। मतलब वो किसी सूरत सेट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं बन रही थी कि वो बॉक्स के साथ लग के प्यारे लगें। तो पहले वो भी नुकसान हो गया, चॉकलेट का भी नुकसान हो गया, बलून्स भी गलत आ गए, वो नुकसान हुआ। फिर जो आया वो भी सही से सेट नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मतलब जो मेरा आधा घंटा घंटे का काम है मुझे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, और उसके बाद मुझे सारी ग्रॉसरी की चीज़ें भी संभालनी थी, सब चीज़ें भी जगह पे रखनी थी। फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी रूम की सेटिंग भी चेंज कर लेते हैं, ओवन वगैरह इस साइड पे ले आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा ज़रा गुजरने का रास्ता है ऊपर छत पे जाने का, तो वो पीछे वीडियो मेकिंग हो रही होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑल दो अब सेटिंग वापस से अगेन वैसी ही हो गई है, लेकिन वो बस 2-3 दिन ही मैंने किया, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। बस हाथ वगैरह ज़ाहिर सेट हुआ होता है कहीं किसी जगह पर, तो वो नई वीडियो मेकिंग और सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा यार अब ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर ली है तो पहले साथ साथ हम लोग थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर लें। ये क्लीनिंग तो रोज़ ही चलती रहती है, तकरीबन आलमोस्ट डेली बेसिस पर ही होती है, लेकिन 2-3 दिन बाद ज़रा 4 दिन बाद ज़रा डीपली चीज़ें जगह पे पहुंच जाती हैं, तो फिर काम करने में भी आसानी रहती है और चीज़ें फिर इधर उधर मिसप्लेस नहीं होती, गुम नहीं होती, मिलती रहती हैं साथ साथ। बस मैं वही सब चीज़ें मैंने पहले मतलब जो भी शॉपिंग वगैरह में करके आई थी उसमें फ्लावर भी थे, बॉक्सेस भी थे, और पूरा मंथली मंथली तो खैर नहीं, आज कल फिर दोबारा मक्खन चीनी सब कुछ दोबारा आई है क्योंकि सब सामान ख़त्म हो गया था। लेकिन ये कि कुछ दिनों का फिर सुकून हो जाता है जब इकट्ठी चीज़ें आ जाती हैं। और बाकी ये मैं और मेरे कैमरे के एंगल के काम मैं वहाँ पर करी थी, और कैमरा तो मेरा किसी और ही साइड पर घुमा हुआ था। खैर ये जो कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो आप लोगों की छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं कि ये कार्ड ऐड कर दे, वो कार्ड ऐड कर दे, तो फिर ये ला कर रखने पड़ते हैं। तो 400-500 के तो खाली कार्ड्स ही आ गए थे। और फिर ये मैं चीज़ें मतलब लेकर आई, ओवन वगैरह मैंने यहाँ से उठा दिया था, तो फिर मैं इस तरफ आ गई थी। ये सारी चीज़ें ये मैंने अकेले ही उठा के सिर्फ रखा, ओवन भी इतना हैवी था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये सेटिंग सूट नहीं की। मैंने वापस सब चीज़ें रख दी हुई हैं अपनी जगह पर। और बस ये मेरी मंथली आइसिंग शुगर थी, मक्खन था, ऑयल था, बेकिंग पाउडर था, और ये बॉक्सेस मैंने काफ़ी सारे स्टोरेज बॉक्सेस लिए थे कुछ चीज़ें वगैरह रखने के लिए। फ्लावर्स तो आपको पता है मेरे हर दूसरे तीसरे दिन आते ही रहते हैं। तो बस ये कुछ था, और साथ में फिर ये रिंग लाइट, इसका रिव्यू जो है ना मैं वीडियो के आखिर में दूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने ये भी नहीं ली है, तो मैंने क्यों लिया है इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये वो जो है ना
खूब सारी इसमें से चॉकलेट्स हैं जो अभी बाहर निकलेंगी। ये वाइप्स जो हैं, बेबी वाइप्स, बेबी तो बड़े हो गए हैं लेकिन ये वाइप्स बोर्ड वगैरह साफ़ करने के काम आते हैं। और ये खूब ढेर सारी चॉकलेट्स जो कस्टमर जो हैं वो डिमांड करते हैं तो ला कर रखी होती है ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। और अब इसमें से मैंने निकाल के खा भी लिया है। ये छोटी वाला बॉक्स जो है मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए रखा है कि कभी कभी क्रेविंग होती है तो बंदा फिर खा लेता है। तो ये ऑलमोस्ट 20,000 की चॉकलेट्स हैं। दिखने में तो इतना पता नहीं चल रहा लेकिन काफ़ी सारी हैं क्योंकि कुछ एक्सपेंसिव भी हैं। इसमें डेयरी मिल्क 350-400 तक की भी हैं। और ये कप केक लाइने मैंने ऑर्डर किए में अभी तक मुझे नहीं आए तो मैं फिर मॉल से ही ले आई थी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस तराजों का जो हाल ना वो काफ़ी बुरा हुआ है। खैर सब कुछ मैंने सेट कर लिया था। उसके बाद रूम की कुछ ऐसी लुक थी, काफ़ी क्लीन तो लग रहा था लेकिन सेटिंग मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं की। और ये देखे मेरे प्यारे प्यारे से फ्लावर्स मतलब ये जो है ना वो फेवरेट पार्ट है। और इसमें डे बाय डे जो है ना वो इजाफा होता जा रहा है। इस महीने मैंने कोई 20 से 25 हज़ार के फूल मैं मंगवा चुकी हूँ। मतलब फ्लावर्स इतने एक्सपेंसिव हैं जो एक्रेलिक बॉक्स पे मैं डेकोरेट करते हुए लगाती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी तो नहीं होते, 450-500 का एक बंच होता है लेकिन करते करते इतना बिल बन जाता है। अच्छा ये वाला जो मेरे पास ट्राइपॉड है ना ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्टेबल है। इसका मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो हिलता रहता था जो मेरा पुराना था। और ये जो अभी नया मैं लेके आई हूँ ये काफ़ी अच्छा है, स्टेबल है। मैं काफ़ी परेशान थी कि मैंने 3500 का मैंने ये लिया है क्योंकि पहले भी मैं 6500 की रिंग लाइट ले चुकी हूँ जो कि मुझे हर एक ने कहा कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी बट रोशनी उसकी काफ़ी अच्छी थी लेकिन स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। दिन में कम से कम 1 से 2 बार गिरती थी। तो गुजरते गुजरते मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी, मुझे दिखने में काफ़ी स्टेबल लगा। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा है तो लेकिन वाकई ही अच्छा था, नो डाउट। जब से ये रिंग लाइट है आई है, ये वाला स्टैंड आया है, एक बार भी रिंग लाइट नहीं गिरी। तो पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट हो गए हैं। कमर्शियल मार्केट से मैंने ये बाई की है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।